सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अपने अंदर हृदय में महाभारत की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी उनके पास आए, व्यास जी के पास, तो कहा मुझे एक लेखक चाहिए। तब उन्होंने कहा कि हम लेखक के लिए आप कल की कथा में पांडवों का जन्म गणेश का स्मरण करो। तो गणेश जी आ गए। बचपन से ही दुर्योधन गणेश जी महाराज थे, लिखो तो पैर रखता था, परंतु समझ और दुर्योधन गणेश जी क्या थे, बोलता रहो, कभी बीच में रुक गया तो ठीक नहीं है। कहते हैं मैं बीच में तो मैं तो बीच में कौन रुकू थे, समझने को जहर दे दिया। इतनी बात भीमसेन के लिए वो जहर देना बहुत लाभ देने वाला हुआ। तो कई श्लोक ऐसे देकर उसको देते थे, डाल दिया, पता नहीं चलता। वो अभी भी श्लोक ऐसे हैं और नागों ने उसको या तो व्यास जी जानते या गणेश जी जानते हैं। फिर भीमसेन के नाना और या सुखदेव जी महाराज, उन्होंने 8 रस के कुंड थे। वो अहम वेद में सुको वेत्ती संजय वेत्ती वा नवा। संजय भी जाने कि नहीं जाने पता नहीं। भीमसेन उसको पी करके अपने राजधानी में आ गया। बड़े बड़े पुण्यों का जो कर्म है वो कर्म पांडवों ने आपस में विचार महाभारत के पढ़ने से होता है, किसी से कहनी नहीं है। यहां तक बात हो गई थी। वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत लिखा था तो 60 लाख श्लोक थे उसमें। बंद कर दीजिए। 60 लाख में से 30 लाख तो देवलोक के अंदर रख दिए कि तुम रखो। हाँ, देवताओं की उम्र ज्यादा है इसलिए उनको ज्यादा श्लोक दिए, पढ़ो इनको। कृपाचार्य के पास 15 लाख पितरों को दिया के लिए भेज दिया गया। 14 लाख उन्होंने गंधर्वों को दिया। जन्मेजय ने पूछा और 1 लाख श्लोक है मनुष्यों के लिए रखा। ये कृपाचार्य कौन थे, इनकी क्या कथा 60 हो गया ना। 30, 15, 14 और वैशंपायन जी कहने लगे, हे जन्मेजय, और देवताओं को महाभारत नारद जी ने सुनाया, शरद्वान। पितरों को देवद ऋषि ने सुनाया। वे बाणों के साथ पैदा यक्ष और गंधर्व, इनको सुखदेव जी ने सुनाया। वेद में इतना लगता था उतना, और इस मनुष्य लोक में वैशंपायन जी ने सबसे पहले महाभारत सुनाया। उन्होंने तपस्या पूर्वक ये वैशंपायन शस्त्र प्राप्त वेदव्यास जी महाराज के बहुत प्रिय शिष्य थे। अस्त्र होता है वो तो करके वे उग्र श्रवाजी बोलते हैं, अस्त्र होता है। और अब नैमिषारण्य में आए हुए कि देखो हम तुमको वही 1 लाख श्लोक वाला महाभारत सुनाएंगे। जैसे बाण है तो बाण को हाथ, महाभारत रूपी एक ऐसा वृक्ष है, बाण अस्त्र है, जिसमें दुर्योधन का जो क्रोध है वो उसका महान तना है तपस्या से। कर्ण है वो उसका तपस्या और धनुर्वेद में शाखाओं में से है। इंद्र भी भयभीत हो। दुशासन है वो उसका फल पुष्प है। शरद्वान की जड़ है वो बाधा डालने धृतराष्ट्र की मूर्खता है। इंद्र ने पांडवों के लिए जड़ भगवान कृष्ण है। युधिष्ठिर का जो धर्म है वो तना है, जाकर वह अप्सरा, और धनुर्धर शरद्वान के आश्रम में जाकर भीमसेन ये उसकी शाखा है। नकुल और सहदेव ये पुष्प फल है। उसे देख करके अर्जुन है वो स्कंद है। शरद्वान के हाथ से धनुष बाण गिर गए। पांडवों की उत्पत्ति दिव्य, बड़े विवेकी थे, तपस्या के पक्षपाती थे। जब महाराज पांडु वन में चले गए थे, उन्होंने अपने आप को रोक लिया। तब उन्होंने मृग का शरीर धारण किए हुए एक ऋषि के बाण लगा दिया। उन्होंने वहां धनुष बाण, एक ऋषि थे जिन्होंने मृग शरीर धारण किया, छोड़कर भी वहां से चले गए।
बाण लगा दिया। और उन्होंने कहा कि सरकंडों पर जब आप भी अपने गिरे हुए तेज से स्त्री के पास जाओगे तो कन्या एक आपको आपकी मृत्यु हो जाएगी। उधर से राजर्षि शंतनु इसलिए अपने दल बल के साथ महाराज पांडु की दो जा रहे थे, पत्नियां थी। दोनों पत्नियों से दिव्य सृष्टि पैदा हुई, धर्मराज जी से, वायु से और इंद्र से। सेवक ने यह के यहाँ युधिष्ठिर, ये बालक भीमसेन और अर्जुन पैदा हुए, पारदर्शी ब्राह्मण के होने चाहिए। और अश्विनी कुमारों ने माद्री के यहाँ सूचना नकुल और सहदेव के रूप में शांतनु उन दोनों को उठा लाए और अपने घर ले आए। पांडु का जब देहांत हो गया, पालन पोषण किया, तब कुंती और माद्री को लेकर बहुत से ऋषि मुनि पांचों का नाम पांडु पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आए। कृपा से ही इनको प्राप्त किया था। और आकर के उन को जब ये मुनियों ने धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों से कहा, शांतनु के पास आए और उनकी ये महाराज पांडु के पुत्र हैं आदि बतलाकर आपको इनका पालन करना चाहिए और विविध शास्त्र और उनके हे धृतराष्ट्र आदि, आपने इन पांडवों का राज्य लिया है, तो इनके पुत्रों को भी आपको स्वीकार करके और इनको योग्य बनाना चाहिए। और कौरवों को धनुर्विद्या का, धृतराष्ट्र को ये बात अंदर से अच्छी नहीं लगी। बहुत से कौरव कहने लगे कि क्या पता पांडु के बेटा है कि नहीं, कि पांडवों और क्या पता ये कौन है, ज्यादा शस्त्र ज्ञान। ऋषि तो इतना कह करके अदृश्य हो गए। अब उन्हें और वे लोग आपस में शिक्षा देने में सकता है, तरह तरह की अनर्गल बातें करने लगे। विद्या को जानने वाला कोई हो तो उसे ढूंढना चाहिए। देवताओं ने आकाशवाणी से कहा। किसी प्रकार उनको द्रोणाचार्य मिल गए और कौरवों को, पांडवों को द्रोणाचार्य के हाथ सुपर्द कर दिया। वे भीष्म के सत्कार से बड़े प्रसन्न हो गए द्रोणाचार्य जी, और उनको धनुर्वेद की शिक्षा दी और सारे बालक सब शास्त्रों में निपुण हो गए। जन्मेजय ने पूछ लिया, हे वैशंपायन जी, ये द्रोणाचार्य कौन है? इनका जन्म कैसे हुआ? इनको शस्त्र कैसे मिला? इनका भीष्म जी से कैसे परिचय हुआ? क्या अश्वत्थामा इन्हीं द्रोणाचार्य के पुत्र थे? यदि इन्हीं द्रोणाचार्य के पुत्र थे तो अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ? वैशंपायन ने बड़े प्रसन्न होकर कहा, हे जन्मेजय, आप एक एक कथा के रहस्य को पूछना चाहते हैं, हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता है। सुनो। किसी युग की बात है, गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। बड़े यशस्वी व्रतशील ब्राह्मण थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। उस दिन सबसे पहले वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि घृताची अप्सरा स्नान करके जल से निकली है, तो उनके मन की विकृति पैदा हो गई और फिर द्रोणाचार्य का एक यज्ञ पात्र से जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम द्रोण रख दिया। द्रोणाचार्य वेद वेदांग का अध्ययन किए थे। महर्षि भरद्वाज ने पहले ही आग्नेयास्त्र की शिक्षा अग्निवेश्य को दी थी। अपने गुरु भरद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश्य ने द्रोणाचार्य को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी और द्रोणाचार्य बहुत बड़े
धनुर्वेदी हो गए। इधर पृषत नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के परम मित्र थे। द्रोणाचार्य के जन्म के समय ही उनके द्रुपद नाम का एक पुत्र था, पृषत नाम के राजा के। वो द्रुपद भी भरद्वाज के आश्रम में रहकर द्रोणाचार्य के साथ शिक्षा प्राप्त कर रहा था। अब बहुत बढ़िया कथा है। द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों साथ साथ एक आश्रम में पढ़ते थे। द्रुपद और द्रोणाचार्य की आपस में प्रगाढ़ मित्रता हो गई। पृषत के स्वर्गवास हो जाने पर द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। इधर भरद्वाज ऋषि के ब्रह्मलीन हो जाने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। फिर उनका विवाह कृपाचार्य की बहन शरद्वान की पुत्री कृपि के साथ हुआ। वह बड़ी धर्मशीला नारी थी। कृपि के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा नाम क्यों पड़ा? इसका कारण यह है कि उसने जन्मते ही उच्चैश्रवा अश्व के समान स्थाम शब्द किया। जैसे घोड़ा ही निनाता है, उच्चैश्रवा नाम का जो घोड़ा उसके समान उसकी आवाज आई तो उसका नाम अश्वत्थामा कर दिया। उस आवाज से द्रोणाचार्य को बड़ा हर्ष हुआ और वे भी अपने पिता द्रोणाचार्य से खूब धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने लगे। यह उन दिनों की बात है। आचार्य द्रोण को मालूम हुआ कि जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान दे रहे हैं। द्रोणाचार्य उनसे धनुर्वेद संबंधी ज्ञान और दिव्य अस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चल पड़े। ये परशुराम जी महाराज अपने शिष्यों के साथ महेंद्राचल पर्वत पर पहुंचकर परशुराम जी को प्रणाम किया और बड़ी नम्रता के साथ कहा कि मैं महर्षि अंगिरा के गोत्र में भरद्वाज ऋषि के द्वारा बिना स्त्री के संसर्ग से पैदा हुआ हूं। मैं आपके पास कुछ प्राप्त करने के लिए आया हूं। परशुराम जी ने कहा, मेरे पास तो जो कुछ धन था वो ब्राह्मणों को दे दिया। सारी पृथ्वी मैंने कश्यप को दे दी। अब मेरे पास तो इस शरीर और अस्त्र के अलावा कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों में से, शरीर और अस्त्र में से जो चाहो सो ले लो। द्रोणाचार्य ने कहा, हे भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग रहस्य और उपसंहार विधि के साथ सारे अस्त्र शस्त्र दान में दे दीजिए। परशुराम जी ने कहा, तथास्तु, कोई मेरे शस्त्र को लेने वाला मिला तो सही। मैं तुमको अपने शस्त्र ज्ञान की, उपसंहार की, प्रयोग की सब विधियां बताकर बड़ा प्रसन्न हूं। उन्होंने उनको पूरी शिक्षा दे दी और फिर वे अपने मित्र द्रुपद के पास आए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास आकर कहा, हे द्रुपद महाराज, मैं आपका प्रिय मित्र द्रोण हूं। आप मुझे पहचाने कि नहीं पहचाने? आप हम सभी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में साथ साथ पढ़ते थे। पहचान लिया होगा ना? पांचाल नरेश द्रुपद द्रोणाचार्य की बात से एकदम चिढ़ गए।
उन्होंने भौएं टेढ़ी की, आंखें लाल की और कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई? भला मुझे अपना मित्र बताते हो? मैं इतने बड़े सम्राट, इतने बड़े भूमंडल का सम्राट, और तुम मुझे अपना मित्र कहते हो? हिचकिचाहट नहीं हुई? राजाओं की गरीबों से क्या दोस्ती? यदि कदाचित हो भी जाए तो वो समय के साथ मिट गई। द्रुपद की बात सुनकर द्रोणाचार्य क्रोध से कांप उठे। उन्होंने मन ही मन में निश्चय किया कि कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर जाऊं और श्रेष्ठ राजकुमारों को शिक्षा देकर फिर द्रुपद पर चढ़ाई करूं। इस प्रकार उस क्रोध को अपने मन में लेकर द्रोणाचार्य सबसे पहले अपने शाला कृपाचार्य के घर में आकर गुप्त रूप से रहने लगे। किसी को पता नहीं था कि द्रोणाचार्य यहां हस्तिनापुर में कृपाचार्य के घर पर रहते हैं। एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार नगर के बाहर मैदान में गेंद खेल रहे थे और वो गेंद अचानक कुएं में गिर गई। राजकुमारों ने निकालने का प्रयत्न किया, परंतु किसी प्रकार उन्हें सफलता नहीं मिली। वे सब प्रकार के प्रयत्न किए, गेंद नहीं निकली, सकुचा गए, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उसी समय संयोग की बात थी, उन बच्चों की दृष्टि पास के ही एक ब्राह्मण पर पड़ी, जिन्होंने अभी अभी नित्य कर्म पूरा ही किया था। उनका शरीर दुर्बल, रंग सांवला था। सभी राजकुमार उनको चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। उस ब्राह्मण ने राजकुमारों को उदास देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राम राम राम, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र कौशल को। तुम लोग कुएं में से गेंद नहीं निकाल सकते? देखो, मैं तुम लोगों की गेंद और अपनी ये अंगूठी अभी कुएं में से निकालता हूं। अपनी अंगूठी थी वो भी डाल दी। देखो अब इसको मैं निकालता हूं। तुम लोग मेरे भोजन का प्रबंध करो। वो ब्राह्मण हो बेचारे भोजन ही, तुम मेरे भोजन का प्रबंध करो। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप यदि कृपाचार्य की अनुमति प्राप्त कर ले तो एक समय का भोजन क्या, सदा के लिए आपके लिए भोजन तैयार है। कितने गरीब थे। तब द्रोणाचार्य ने कहा, देखो ये एक मुट्ठी सींके हैं, इन्हें मैंने मंत्रों से अभिमंत्रित कर रखा है। डोका, मैं एक सींक से गेंद छेद देता हूं और दूसरी सींकों से एक दूसरे को छेद कर तुम्हारी गेंद खींच लेता हूं। डोका भाई बड़ा बड़ा है, डोकों को सींक बोलते हैं। द्रोणाचार्य ने वैसा ही किया। एक डोके को यूं तीखा करके गेंद में लगाया, भी एकदम जल्दी 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 लगा, सब एक हो गया, निकाल लिया उसको। राजकुमारों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। राजकुमारों ने कहा, भगवान अब आप अपनी अंगूठी निकालिए। गेंद तो कुछ बड़ी है, सींक उसमें जाए आ जाएगी, अंगूठी निकालो। अंगूठी तो छोटी होती है। द्रोणाचार्य ने बाण का प्रयोग करके बाण सहित अपनी अंगूठी भी निकाल ली। वो बाण का एकदम तीखा भाग है, वो अंगूठी में लगाया। अरे बाण के पीछे बाण, बाण के पीछे, वो भी निकाल के दे। अंगूठी को जब देखा तो राजकुमारों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही।
अब राजकुमारों के मन में आया कि हमने तो ऐसी अस्त्र विद्या कहीं नहीं देखी। राजकुमारों ने बड़ी नम्रता से कहा, आप कृपा करके बताइए आपका परिचय क्या है, हम लोग आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम लोग ये सब बात भीष्म जी से जाकर कहो, वे मेरे रूप और गुण से मुझे पहचान जाएंगे, तुम बच्चे हो, तुम क्या जानो। पितामह भीष्म से जाकर बच्चों ने कहा। पितामह भीष्म एकदम आश्चर्य में डूब गए। हो न हो ऐसा कोई यदि धनुर्वेत्ता है तो उसने मेरे गुरु परशुराम से जरूर शिक्षा ली होगी, क्योंकि ऐसी शिक्षा वे ही दे सकते थे। और परशुराम के शिष्यों में एक द्रोण भी थे, शायद वो द्रोणाचार्य ही हो। राजकुमारों को द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलानी चाहिए, ऐसा विचार करके तुरंत भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को बुला लिया, खूब स्वागत किया, शुभागमन का कारण पूछा। द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म जी, जिस समय मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उसी समय पांचाल राज के पुत्र द्रुपद भी हमारे साथ धनुर्विद्या सीख रहे थे। हम दोनों में बड़ी मित्रता थी। उस समय वे मुझे प्रसन्न करने के लिए कहा करते थे कि द्रोण, यदि मैं राजा हो जाऊंगा तब तुम मेरे पास रहना, मेरे साथ रहना। मैं सत्य की सौगंध खा करके कहता हूं कि हे द्रोण, मेरा राज्य, मेरी संपत्ति और मेरा सुख जो भी होगा सब तुम्हारे अधीन होगा। उनकी ये प्रतिज्ञा याद करके मैं उनके पास गया, बहुत प्रसन्न हुआ, प्रफुल्लित हुआ। फिर मेरा विवाह शरद्वान की पुत्री कृपि के साथ हो गया और सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थामा का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार दूध पी रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें देखकर दूध पीने के लिए मचल गया और रोने लगा कि मुझे भी पिलाओ। मेरे पास आया, मुझे दूध पिलाओ, सब ऋषि कुमार दूध पीते हैं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि मेरे पास गाय नहीं थी। यदि मैं किसी कम गाय वाले से गाय ले लेता तो उसके धर्म कर्म में अड़चन पैदा होती, इसलिए मैंने गाय मांगी नहीं। बहुत घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली गाय नहीं मिली। तब मैं लौटकर अपने आश्रम में आकर उदास होकर बैठ गया। बच्चे को कैसे राजी करूं? तब मैंने एक पात्र में पानी में आटा मिलाकर ललचाते हुए अश्वत्थामा को दिया कि बेटा, यही दूध होता है। बेचारा बालक अबोध था, उसे मालूम नहीं था, उसने कभी दूध पिया नहीं। वो दूध पी पी करके नाच रहा था। दूसरे ऋषि कुमारों के बीच में वो पात्र लेकर गया और कहा, तुम ही क्या दूध पीते हो? दूध तो मैं भी पीता हूं, दूध तो मैं भी पीता हूं। वे बच्चे जान गए कि इसके घर में गाय नहीं, दूध कहां से होगा। उन्होंने आकर कहा, अरे तेरा दूध कहां और हमारा कहां? देख, दूध इसको बोलते हैं, ये दूध थोड़े, ये तो पानी में आटा मिला हुआ है। बच्चा फिर रोता हुआ मेरे पास आया।
मैंने सोचा धिक्कार है मेरे इस दारिद्र्य को, मेरे धैर्य का बांध टूट गया। भीष्म जी, जब मैंने सुना कि मेरा प्रिय मित्र द्रुपद राजा हो गया है, तब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ प्रसन्नता पूर्वक उसकी राजधानी के लिए चल पड़ा। मुझे द्रुपद की प्रतिज्ञा पर विश्वास था, परंतु जब मैं द्रुपद से मिला तब उसने अपरिचित के समान कहा, ब्राह्मण देवता, अभी तुम्हारी बुद्धि कच्ची है और लोक व्यवहार से तुम अनभिज्ञ हो। तुमने क्या ही बेधड़क कह दिया कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। अरे भाई, जो मिलते हैं वे बिछुड़ते हैं। इस समय हम तुम दोनों, उस समय हम तुम दोनों समान थे, मित्रता थी। अब मैं राजा हूं, मैं धनी हूं, तुम एक भिखारी निर्धन ब्राह्मण हो। मित्रता का दावा बिल्कुल व्यर्थ है। तुम कहते हो कि मैंने राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी। वाह, खूब बनावटी बात करनी आती है आपको। मुझे इसकी कोई याद नहीं है। तुम चाहो तो एक दिन अच्छी तरह से इच्छानुसार मेरे यहां भोजन कर सकते हो, इसके अलावा मेरे सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हे भीष्म जी, क्या ऐसे तिरस्कृत भाव से कहने वाले के यहां भोजन किया जा सकता था? मैं वहां से रवाना हो गया। मैंने एक प्रतिज्ञा की है। द्रुपद के तिरस्कार से मेरा कलेजा जल भुन रहा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहता हूं। मैं गुणवान शिष्यों को शिक्षा देकर एक बहुत बड़ा सैन्य संगठन करना चाहता हूं। उसी उद्देश्य से यहां आया हूं। आप मुझसे क्या चाहते हैं और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? भीष्म पितामह ने कहा, अब आप अपने धनुष की डोरी उतार दीजिए और यहां रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद और अस्त्र की शिक्षा दीजिए। ये कौरवों का धन, वैभव और ये राज्य आपका है। हम सब आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। आपका शुभागमन हमारे लिए अहोभाग्य है। जन्मेजय, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगे। भीष्म ने उन्हें धन अन्न से भरा एक सुंदर भवन रहने के लिए दिया। वे धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को शिष्य रूप में स्वीकार करके धनुर्वेद की विधि पूर्वक शिक्षा देने लगे। द्रोणाचार्य ने एक दिन सभी शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा, शिष्यों, मेरे मन में एक प्रबल इच्छा है। अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद क्या तुम लोग मेरी वो इच्छा पूरी करोगे? सभी राजकुमार चुप हो गए। अर्जुन ने बड़े उत्साह से आचार्य की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। आचार्य के चरणों में शीश नवाते हुए अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, ये अर्जुन आपका सेवक है। किसी काम के लिए आप इसे आदेश देने में कोई संकोच न करें। द्रोणाचार्य गदगद हो गए। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाया और द्रोणाचार्य की आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। द्रोणाचार्य की दृष्टि अर्जुन पर कुछ और ही ढंग से बन गई। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तरह तरह की दिव्य और अलौकिक शस्त्रों की शिक्षा देने लगे। उस समय उनके शिष्यों में यदुवंशी तथा दूसरे देश के राजकुमार भी थे। सूत पुत्र के नाम से प्रसिद्ध कर्ण भी वहां शिक्षा पा रहे थे।
अर्जुन के मन में इस विषय की बड़ी रुचि और लगन थी। वे द्रोणाचार्य की सेवा भी बहुत करते थे, इसलिए शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से समस्त शस्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और सफाई में अर्जुन सबसे बढ़ चढ़कर निकले। कभी कभी अर्जुन की अकस्मात दृष्टि कर्ण पर पड़ती थी तो अर्जुन उस कर्ण को थोड़ा घूर करके देखते थे, जाने क्या बात थी। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष अनुराग रखते थे। उन्होंने शिष्यों को पानी लाने के लिए जो बर्तन दिए, उनमें औरों को तो देर से भरते, लेकिन अश्वत्थामा का सबसे पहले वो पात्र भर जाता था। इससे अश्वत्थामा सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचकर गुप्त रहस्य सीख लेता था। अर्जुन ने ये बात समझ ली। अर्जुन वारुणास्त्र से अपना बर्तन झटपट भरकर चटपट आचार्य के पास आ पहुंचते। इसी से उनके शिक्षा दीक्षा गुरुपुत्र अश्वत्थामा से किसी भी अंश में कमी नहीं आई। एक दिन की बात है, भोजन करते समय तेज हवा के कारण दीपक बुझ गया। अंधकार में भी हाथ को बिना भटके मुंह के पास जाते देखकर अर्जुन ने समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, केवल अभ्यास की आवश्यकता है। वे अब अंधेरे में बाण चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन रात में अर्जुन को प्रत्यंचा की टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आए और अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा, बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई धनुर्धर न हो। ये बात मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं। आचार्य ने सब राजकुमारों को हाथी, घोड़े, रथ, पृथ्वी पर युद्ध कैसे किया जाए, गदा युद्ध कैसे किया जाए, तलवार कैसे चलाई जाए, तोमर, प्राश, शक्ति, भाले वगैरह सब प्रकार की शिक्षाएं दी। संकीर्ण युद्ध की भी शिक्षा दी। ये सब सिखाने में अर्जुन की ओर उनका विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्य की शिक्षा कौशल की बात देश देशांतर में फैल गई। दूर दूर के राजा और राजकुमार उनके पास आने लगे। एक दिन निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया। लोग कहते हैं कि एकलव्य के बाप का नाम क्या है? उसके बाप का नाम हिरण्यधनु। परंतु द्रोणाचार्य ने यह सोचकर ये तो निषाद जाति का है, शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया। वह लौट गया। वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रखकर उत्कट श्रद्धा और प्रेम से नियमित रूप से अस्त्राभ्यास करने लगा और वो अत्यंत निपुण हो गया। एक बार सभी राजकुमार आचार्य द्रोण की अनुमति से शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजकुमारों का सामान और एक कुत्ता साथ लिए एक अनुचर भी वन में चल रहा था। वह कुत्ता घूमता फिरता वहां पहुंच गया जहां एकलव्य बाणों का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का शरीर मैला कुचेला, वे काला मृग चर्म पहने हुए था ही, सिर पर लंबे लंबे बाल। ऐसी डरावनी आकृति देखकर कुत्ता भी भौंकने लगा। भौंकने से एकलव्य के निशाने के अभ्यास में बाधा पहुंचने लगी, क्योंकि उससे मन की एकाग्रता टूटती थी। एकलव्य ने खींच करके
उसके 7 बाण मारे और इससे उस कुत्ते का मुंह भर गया। परंतु कितने सावधानी से वो बाण चलाए कि कुत्ते के तालू में भी न लगे और वो बाण ऐसे आपस में जुड़ गए कि वो बाहर भी न गिरे और कुत्ते का भौंकना भी बंद हो गया। कुत्ता बाण भरे मुंह से पांडवों के पास आया। ये आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव कहने लगे, उसका शब्दभेद और फुर्ती देखो, किसने ये किया है और कैसी फुर्ती से बाण चलाया है। एक बाण के चलने के बाद दूसरे बाण के चलने पर जो दूरी होती है उस दूरी को भी कैसे बराबर में ला करके 7 बाण आए हैं। बड़ा कोई विशेष शब्दवेदी बाण का जानकार है, खोज करो कौन है। बड़ी गंभीरता से उसका अन्वेषण किया गया, खोज की गई। टोह लगने पर एकलव्य मिल गया। वह लगातार बाणों का अभ्यास कर रहा था। पांडव एकलव्य का रूप बदल जाने के कारण उसे पहचान नहीं सके कि हमारे गुरु के पास यही आया था। पांडवों ने पूछा, आपका क्या नाम है? एकलव्य ने कहा, मेरा नाम एकलव्य है, मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र हूं और द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। मैं यहां धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूं। अब उन सब ने उसे पहचान लिया। वहां से लौटकर सब राजकुमार द्रोणाचार्य के पास आए और सब हाल सुनाया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से ये बात कही कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर न होगा, परंतु यह आपका शिष्य एकलव्य सबसे और मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य थोड़ी देर ठहरे और फिर कहा कि अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ एकलव्य के पास चलता हूं। द्रोणाचार्य अर्जुन के साथ वहां पहुंचकर देखे कि लंबे लंबे बाल जटाए, काला कलूटा भील एकलव्य बाण पर बाण चला रहा है, लेकिन शरीर पर इतना मैल कि उसको स्नान करने का भी समय नहीं मिलता। अपनी विद्या में इतना तत्पर है। अकस्मात द्रोणाचार्य को अपने पास देखकर एकलव्य उनके पास आया और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर बड़ी श्रद्धा से उनको एक जगह बैठाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और नम्रता से निवेदन किया, गुरुदेव, ये एकलव्य आपका शिष्य आपकी सेवा में उपस्थित है, आज्ञा कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, क्या तुम सचमुच मेरे शिष्य हो? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो आप ही का ही शिष्य हूं, मेरा और कोई गुरु नहीं है। अच्छा, तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, आज मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ है, गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया। क्या आज्ञा है? मेरे पास क्या ऐसी वस्तु है जो मैं आपको दूं और आप आज्ञा दें और मैं न दूं? ऐसी कभी मैं अपराध की बात कर ही नहीं सकता हूं। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दीजिए। सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा और उसने बड़े उत्साह और प्रसन्नता से दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव को समर्पित किया। इसके बाद उसकी बाण चलाने की वह सफाई और फुर्ती नहीं रही। आप लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया? क्या अर्जुन से ज्यादा
गुरु भक्त होने के कारण, विशेष विद्या सीखने के कारण गुरुदेव से जलन पूर्वक गुरुदेव ने मांग लिया कि ऐसी बात नहीं थी। ये भील इस विद्या में यदि सबसे बड़ा निपुण हो गया तो इसके द्वारा कोई आगे जाकर बड़ा अनर्थ न हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया। जो गुरु के नियंत्रण में रहकर विद्या प्राप्त करते हैं वे अपनी विद्या का दुरुपयोग नहीं करते, ऐसा गुरु बराबर सिखाते हैं। लेकिन यहां तो इन्होंने गुरु तो केवल कल्पना से बनाया है। ऐसी स्थिति में एकलव्य के द्वारा कोई अनर्थ न हो जाए इसलिए उन्होंने अंगूठा मांगा है। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कारीगर से एक नकली गीद बनवाया और उसे राजकुमारों से छिपाकर एक वृक्ष पर टांग दिया। तदनंतर राजकुमारों से कहा, धनुष पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें निशाना लगाना है और इस गीद का सिर उड़ाना है। उन्होंने पहले युधिष्ठिर को आज्ञा दी। पूछा, युधिष्ठिर इस वृक्ष के ऊपर क्या तुम गीद को देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, ठीक देख रहा हूं। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को देख रहे हो? हां देख रहा हूं। मुझे देख रहा हूं, भाइयों को देख रहा हूं, सबको देख रहा हूं। द्रोणाचार्य जी कुछ खींच गए और झड़कते हुए कहा, हट जाओ यहां से, तुम ये निशाना नहीं मार सकते। उसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारों को एक एक करके वहां खड़ा किया और यही प्रश्न किया। सभी ने यही उत्तर दिया और सभी को झिड़का करके द्रोणाचार्य जी ने वहां से हटा दिया। अंत में अर्जुन को बुलाकर उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, निशाने की ओर चूकना मत, धनुष चढ़ाकर मेरी आज्ञा की बाट जो। क्षण भर में ठहर करके आचार्य ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को देख रहे हो? नहीं। गीद को देख रहे हो? नहीं। मुझे देख रहे हो? बिल्कुल नहीं। फिर क्या देख रहे हो? भगवान, जहां मुझे निशाना लगाना है उस गीद के सिर के अलावा कुछ नहीं देख रहा हूं। द्रोणाचार्य ने पूछा कि गीद की आकृति कैसी है? गुरुदेव, मैं तो गीद को नहीं देख रहा हूं ना, मुझे तो जहां निशाना लगाना है वो केवल मात्र सिर है, मुझे कोई आकृति का पता नहीं है। द्रोणाचार्य जी का रोम रोम आनंद से पुलकित हो गया। बेटा, अब बाण चलाओ। अर्जुन ने तत्काल बाण से गीद का सिर काट दिया। अर्जुन की सफलता देखकर आचार्य ने निश्चय कर लिया कि द्रुपद के विश्वासघात का बदला ये अर्जुन ही ले सकेगा। एक दिन गंगा स्नान करते समय एक मगर ने द्रोणाचार्य की जांग पकड़ ली। द्रोण स्वयं उससे छूट सकते थे, परंतु फिर भी शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कहा, शिष्यों, ये मगर मुझे मारकर पानी में ले जाएगा, मुझे बचाओ बचाओ, ऐसे घबराहट के साथ बोलने लगे। उनकी बात पूरी होने से पहले अर्जुन ने 5 पैने बाणों से पानी में डूबे मगर को बेध दिया और सभी राजकुमार हक्के बक्के रह गए। आचार्य की जांग छूट गई। इससे प्रसन्न होकर आचार्य द्रोण बोले, बेटा अर्जुन, मैं तुम्हें ब्रह्मशिर नाम का दिव्य अस्त्र प्रयोग और संहार बताता हूं। ये अमोघ है, परंतु इसे किसी साधारण मनुष्य पर मत चलाना।
ये सारे जगत को जला डालने की शक्ति रखता है। कभी भी क्रोध में आकर किसी पर इसका प्रयोग मत करना। अर्जुन ने हाथ जोड़कर वो शस्त्र स्वीकार कर लिया। द्रोणाचार्य ने प्रेम से आशीर्वाद दिया, अर्जुन अब इस पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर नहीं होगा। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर कृपाचार्य, सोमदत्त, वाल्मीकि, भीष्म, व्यास, विदुर आदि के सामने धृतराष्ट्र से कहा, द्रोणाचार्य जी ने, राजन, हमारे सभी राजकुमार सब प्रकार की विद्या में निपुण हो चुके हैं। आपकी इच्छा हो, आप यदि अनुमति दें तो इनके अस्त्र विद्या का कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाए। धृतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर कहा, आचार्य, आपने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। आप जिस समय, जिस जगह, जिस प्रकार अस्त्र कौशल का प्रदर्शन उचित समझते हैं वैसा ही करें। उसके लिए किसी प्रकार की तैयारी की आवश्यकता हो तो उसकी आप आज्ञा करें। तदनंतर उन्होंने विदुर जी से कहा, विदुर, आचार्य द्रोण जैसी आज्ञा दे उसके अनुसार तैयारी कराओ, ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। द्रोणाचार्य ने रंग मंडप के लिए एक झाड़ झंखाड़ से रहित समतल भूमि पसंद की। जलाशयों के कारण वह भूमि और भी सुहावनी थी। शुभ मुहूर्त में उस भूमि का पूजन किया, रंग मंडप की नींव डाली, रंग मंडप तैयार हो गया। उसमें अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र टांगे गए और राजघरानों के स्त्री पुरुषों के लिए बैठने के यथोचित स्थान बनाए गए। स्त्रियों के स्थान अलग थे, पुरुषों के स्थान अलग थे। नियत दिन पर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म और कृपाचार्य के साथ वहां आए। चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी। साथ ही गांधारी, कुंती और बहुत सी राज परिवार की महिलाएं भी अपनी अपनी दासियों के साथ आई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि आकर यथास्थान बैठ गए। वहां की भीड़ उमड़ते समुद्र के समान जान पड़ रही थी। खूब बाजे बज रहे थे। आचार्य द्रोण श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत और श्वेत पुष्पों की माला पहने हुए अश्वत्थामा के साथ उस रंग भूमि में प्रवेश किया। उनके सिर के और मूछ दाढ़ी के बाल भी श्वेत बड़े अच्छे लग रहे थे। द्रोणाचार्य ने समय पर देवताओं की पूजा की, वेदज्ञ ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। राजकुमारों ने पहले धनुष बाण का कौशल दिखाया, तदनंतर हाथी, रथ, घोड़े पर चढ़कर अपनी अपनी युद्ध चातुरी प्रकट की। आपस में कुश्ती भी लड़ी। ढाल तलवार लेकर तरह तरह के पैंतरे दिखाए, हस्तलाघव दिखलाने लगे। सब लोग उनकी फुर्ती, स्पाई, शोभा, स्थिरता, मुट्ठी की मजबूती आदि देखकर प्रसन्न हुए। और उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों हाथ में गदा लेकर रंगभूमि में उतरे। वे पर्वत शिखर के समान हट्टे कट्टे, वीर, लंबी भुजा वाले, कमर कसी के कारण बहुत शोभायमान हो रहे थे। जाने कोई दो मदोन्मत्त हाथी आपस में चिंगाड़ चिंगाड़ कर पैंतरे बदलते हों। विदुर जी धृतराष्ट्र को और कुंती गांधारी को सब बातें बतला रही थी। उस समय दर्शकों में दो दल हो गए। कुछ लोग भीमसेन की जय हो तो कुछ लोग दुर्योधन की जय हो, ऐसा बोलते थे। समुद्र के समान उमड़ी हुई भीड़ का कोलाहल सुनकर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, बेटा अब इनको रोक दो, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, दर्शक लोग गड़बड़ कर बैठेंगे। बस ये युद्ध का समय नहीं है, पर इनके पैंतरे और इनके भाव
अब कहीं गंभीर युद्ध में न बदल जाए, जल्दी जाओ, दोनों के बीच में कूद जाओ। अश्वत्थामा ने गुरु आज्ञा का पालन किया और जाकर दोनों के बीच में खड़े होकर बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग अलग किया। फिर भी दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे। अश्वत्थामा ने कहा, भीमसेन, दुर्योधन, ये तो केवल प्रदर्शन है, ये युद्ध नहीं है। तुम्हारी त्योरियां क्यों चढ़ाई? अपने शस्त्र का प्रदर्शन करना था, तुम अपनी त्योरियों को बदल दो। पर दोनों जब तक एक दूसरे को देखते रहे, बैठे नहीं, तब तक यूं देखते रहे, घूरते घूरते। द्रोणाचार्य ने खड़े होकर बाजे बंद करवाए और गंभीर स्वर से कहने लगे, अब आप अर्जुन का अस्त्र कौशल देखें। ये अर्जुन सब शिष्यों से मुझे अधिक प्यारे हैं। अर्जुन रंगभूमि में आए। उन्होंने पहले आग्नेयास्त्र से आग पैदा की, फिर वारुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसी आग को बुझा दिया, फिर वायव्यास्त्र से आंधी चला दी, फिर पार्जन्यास्त्र से बादल पैदा किए, भौमास्त्र से पृथ्वी और पार्वतास्त्र से पर्वत प्रकट कर दिए, अंतर्धानास्त्र के द्वारा स्वयं छिप गए। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो गए और पलक मारते ही बहुत छोटे हो गए। लोगों ने चकित होकर देखा कि ये क्या है। वे दम भर में रथ के धुरे पर और उसी क्षण रथ के बीच में और पलक मारते ही पृथ्वी पर अस्त्र कौशल दिखाने लगे। बड़ी फुर्ती, बड़ी सफाई, बड़ी खूबसूरती के साथ सुकुमार राजकुमार अर्जुन सूक्ष्म और भारी निशाने उड़ाकर अपनी निपुणता दिखलाने लगे। उन्होंने लोहे के समान सुअर को इतनी फुर्ती से 5 बाण मारे कि लोग एक ही बाण देख पाए, 4 बाण देख ही न पाए। चंचल निशाने को भी उन्होंने भेद दिया। उसके बाद खड्ग युद्ध, गदा युद्ध, धनुर्युद्ध आदि अनेक पैतृ तथा हाथ दिखाए। इसी समय कर्ण ने रंगभूमि में प्रवेश किया। जान पड़ा कि कोई जीता जागता पहाड़ टहलता हुआ आ रहा है। कर्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, अर्जुन, घमंड मत करना, मैं तुम्हारे दिखाए हुए काम और भी विशेषता के साथ दिखा सकता हूं। उस समय दर्शकों में तहलका मच गया। वे अपने स्थान से खड़े हो गए, मानो कोई सी मशीन ने उनको एक साथ खड़ा कर दिया हो। कर्ण की बात सुनकर एक बार अर्जुन लज्जित से तो हो गए, पर उन्हें क्रोध आ गया। कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा से वे सभी कौशल दिखाए जिन्हें अर्जुन ने दिखाया था। इससे दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कर्ण को गले लगाकर कहा, मेरे सौभाग्य से आपका शुभागमन हुआ है। कर्ण, हम और हमारा राज्य सब आपका है, इच्छानुसार इसका उपभोग कीजिए। कर्ण ने कहा, हे दुर्योधन, मैं भी किसी बड़े राजकुमार के साथ, राज्य के साथ जुड़ना चाहता था और आपके साथ मित्रता कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। दुर्योधन, इस समय मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। दुर्योधन ने कहा, आप हमारे साथ रहकर सब प्रकार के भोग भोगिए, मित्रों का प्रिय कीजिए और शत्रुओं के सिर पर पैर रखिए। अर्जुन को ऐसा जान पड़ा मानो कर्ण भरी सभा में मेरा तिरस्कार कर रहा है। उन्होंने कर्ण को पुकारते हुए कहा, कर्ण, बिना बुलाए आने वालों और बिना बुलाए बुलाने वालों को जो गति मिलती है वही तुम्हें मेरे हाथ से मरने पर मिलेगी। कर्ण ने कहा,
आओ, यह रंग मंडप तो अर्जुन सबके लिए है, क्या इस पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है? कमजोर की तरह आक्षेप करते हो। बाण से तो कमजोर आदमी बात करते हैं, बाणी से तो कमजोर आदमी बात करते हैं, बाण से वीर योद्धा बात किया करते हैं। मैं तुम्हारे गुरु के सामने ही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता हूं। गुरु द्रोण की आज्ञा से अर्जुन द्वंद्व युद्ध करने के लिए कर्ण के पास जा पहुंचे और इधर कर्ण भी धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया, दोनों तैयार हो गए। इतने में नीति निपुण कृपाचार्य ने दोनों को द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार देखकर कहा, ए कर्ण, पांडुनंदन अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र है। इस कुरुवंश शिरोमणि का तुम्हारे साथ युद्ध होने जा रहा है, इसलिए तुम भी अपने मां बाप और वंश का परिचय बताओ। यह जान लेने पर ही युद्ध करने न करने का निश्चय किया जाएगा। बताओ तुम्हारा कुल क्या है? क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुलशील अथवा नीच वंश के पुरुष के साथ द्वंद्व युद्ध नहीं किया करते। कर्ण पर मानो 100 घड़ा पानी पड़ गया, उसका शरीर श्रीहीन हो गया, मुंह लज्जा से झुक गया। इतने में ही दुर्योधन ने कहा, आचार्य जी, शास्त्र के अनुसार उच्च कुल के पुरुष, शूरवीर और सेनापति तीनों ही राजा ही हो सकते हैं। यदि अर्जुन कर्ण के साथ इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि वह राजा नहीं है, तो मैं कर्ण को अंग देश का राज्य देता हूं। यह कहकर दुर्योधन ने कर्ण को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और तत्काल उसका अभिषेक कर दिया। उस समय कर्ण के धर्म पिता अधिरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका दुपट्टा बिखर रहा था, शरीर पसीने से लथपथ था और दुर्बल होने के कारण से उसका अंजर पंजर दिख रहा था। वे कांपता कांपता कर्ण के पास आया और कहा, बेटा बेटा, इतना प्यार किया, स्नेह किया, मेरा बेटा, अंग देश का राजा। कर्ण ने धनुष छोड़कर बड़े सम्मान से अधिरथ के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। अभी उसका सिर अभिषेक के जल से भीग रहा था। कर्ण ने झटपट कपड़े के छोर से अपना पैर ढक लिया और उसे छाती से लगाया तथा प्रेमाश्रु से उसको निला दिया। अधिरथ का ऐसा व्यवहार देखकर पांडवों ने निश्चय कर लिया कि यह सूत पुत्र है। भीमसेन ने हंसते हुए कहा, अरे ओ सूत पुत्र, तू अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं है। तेरे वंश के अनुरूप तो यही है कि झटपट घोड़े की चाबुक संभाल ले। अरे नीच, तू अंग देश का राज्य करने का अधिकारी भी नहीं है। भला कहीं कुत्ता यज्ञ के भविष्य का अधिकारी होता है? कर्ण लंबी सांस लेकर सूर्य की ओर देखने लगा और भीमसेन की ओर भी देखने लगा। उस समय महाबली दुर्योधन मदोन्मत्त हाथी के समान भाइयों के झुंड में से उछलकर निकल आया और भीमसेन से बोला, ए भीमसेन, तुम्हें ऐसी बात नहीं निकालनी चाहिए। क्षत्रियों में बल की श्रेष्ठता सर्वमान्य होती है, इसलिए नीच कुल की शूरवीर के साथ भी युद्ध करना हो तो करना चाहिए। शूरवीर और नदियों की उत्पत्ति का ज्ञान बड़ा कठिन है। कर्ण स्वभाव से ही कवच कुंडलधारी और सर्वलक्षण संपन्न है। सूर्य के समान तेजस्वी इस राजकुमार को भला सूत पत्नी जन सकती है? नहीं। कर्ण अपने बाहुबल तथा मेरी सहायता से केवल अंग देश का नहीं,
सारी पृथ्वी का शासन करता है। मेरा ये काम जिससे सहा न जाए, वो रथ पर बैठकर धनुष पर डोरी चढ़ाए और करे मेरे से युद्ध। सारे रंग मंडप में हाहाकार मच गया। तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। दुर्योधन कर्ण का हाथ पकड़कर वहां से बाहर चला गया और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा भीष्म जी वगैरह भी, पांडव भी अपने अपने स्थान पर चले गए। थोड़ा चलाना पड़ेगा। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जब द्रोणाचार्य ने देखा कि सभी राजकुमार अस्त्र विद्या के अभ्यास में पूर्णतः निपुण हो चुके हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि भाई अब हमारे गुरु दक्षिणा का समय आ गया है। उन्होंने सब राजकुमारों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम लोग पांचाल राज द्रुपद के युद्ध में, पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में पकड़ करके ले आओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। सबने बड़ी प्रसन्नता से गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उन्होंने शस्त्र धारण किए, रथ पर सवार हो गए और द्रुपद देश की यात्रा की। दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, दुशासन और दूसरे राजकुमार पहले आक्रमण करके मैं पकड़ूंगा, ऐसा निश्चय करके आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे। उन्होंने क्रमशः देश में और फिर राजधानी में प्रवेश किया। पांचाल राज द्रुपद ने बड़ी शीघ्रता से किले से बाहर निकलकर अपने भाइयों के साथ आक्रमणकारियों पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन ने दुर्योधन आदि कौरवों को बहुत घमंड करते देखकर पहले ही द्रोणाचार्य से कह दिया था कि आचार्य, पहले इन लोगों को अपना पराक्रम दिखाने दीजिए। ये लोग पांचाल राज को पकड़ लाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ सकेंगे तो उसके बाद आप हमें आज्ञा दीजिए। अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से आधे कोस दूर ही ठहर गए। इधर द्रुपद ने अपने बाणों की बौछार से कौरवों की सेना को चकित कर दिया। इतनी फुर्ती, इतनी सफाई के साथ बाण चला रहे थे कि कौरव भयवश उनके रूप को देखने लग गए कि कैसा द्रुपद का रूप है। द्रुपद घमासान बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय शंख, भेरी, मृदंग, सिंहनाद की आवाजें हो रही थी। धनुष की टंकार से आकाश गुंजित हो रहा था। इधर दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु, दुशासन बाण पर बाण चलाने में कोई कसर नहीं रखते थे। द्रुपद अलाद चक्र की तरह घूम घूम कर अकेले ही सबका सामना कर रहे थे। अलाद चक्र माने बनेठी हूं, लकड़ी के ऊपर कपड़ा लगा करके आग लगाए फिर घुमाए हो तो सब जगह वो आग दिखती है। ऐसे उस समय पांचाल राज की राजधानी के सभी साधारण और असाधारण नागरिक, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां आदि सब लाठी मूसल लेकर निकल पड़े और बरसते हुए बादलों के समान कौरवों पर टूट पड़े। कौरवों की सेना पर ऐसी मार पड़ी कि वे उस भयंकर मार के सामने एक क्षण भी नहीं ठहर सके। रोते रोते चिल्लाते हाय मरे करते हुए पांडवों के पास आ गए। कौरवों का कर्ण क्रंदन सुनकर पांडवों ने द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर सवार हुए। अर्जुन ने युधिष्ठिर को रोक दिया। नकुल और सहदेव को अपने रथ के चक्कों का रक्षक बनाया। भीमसेन हाथ में भीषण गदा लेकर सेना के आगे आगे स्वयं चलने लगे। अभी द्रुपद आदि वीर कौरवों को हराकर हर्षनाद कर रहे थे कि अकस्मात अर्जुन का रथ दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ वहां पहुंचा और उसको सुना। भीमसेन दंडपाणी काल के समान हाथ में गदा लेकर द्रुपद की सेना में घुस गए।
और वहां जाकर उन्होंने अपना गदा घुमाना चालू किया। उनके हाथी घोड़े रथ पैदल सबको तहस नहस कर दिया। अर्जुन ने बड़े विलक्षण ढंग से बाणों की बरस ऐसी झड़ी लगाई कि पांचाल राज की सारी सेना उस बाणों से ढक गई। पहले सत्यजित ने अर्जुन पर बड़ा भीषण आक्रमण किया, पर थोड़ी देर में वो जाने उस युद्ध से कहां चला गया पता ही नहीं चला, विमुख हो गया। उसके बाद अर्जुन ने द्रुपद का धनुष और ध्वजा काट कर जमीन पर गिरा दिया। 5 बाणों से 4 घोड़े तथा सारथी को मारा। और अभी द्रुपदराज दूसरा धनुष उठाना चाहते थे कि अर्जुन हाथ में खड्ग लेकर अपने रथ से कूद पड़े और द्रुपद के रथ पर जाकर उन्हें पकड़ लिया और उनका गला पकड़ करके तलवार दिखाते हुए उनको कहा, द्रुपद चलो हमारे साथ। वे द्रुपद को पकड़ करके द्रोणाचार्य के पास ले गए। इधर सारी राजकुमार द्रुपद की राजधानी में लूटपाट मचाने लगे। अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, राजा द्रुपद कौरवों के संबंधी हैं, इनकी सेना का संहार मत कीजिए। केवल गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को ही गुरु के अधीन